हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोज यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए एक ट्रांजिट का वीडियो है शनि के वक्री होने के रिगार्डिंग ये वीडियो है। जी हाँ, सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं 27 जुलाई 2026 को और 11 दिसंबर 2026 तक रेट्रो ही रहेंगे, यानी कि वक्री हो जाएंगे। और जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि शनि आपको जहाँ जहाँ लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट में परेशानी दे रहे हैं वहाँ पे आपको राहत महसूस होगी 100%। और आपकी तो ढैया चल रही है शनि की वजह से, तो सबसे पहले आपको ढैया में ही राहत महसूस होगी। ठीक है, सो यहीं से इस वीडियो को क्लेम कर लीजिए। और इस वीडियो को ना आप अपनी या तो लगन राशि से देखिएगा या फिर चंद्र राशि से देखिएगा। अगर आप नाम राशि से देखेंगे या फिर आप वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखने की कोशिश करेंगे तो आप उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांजिट सारे के सारे या तो लगन चार्ट से देखे जाते हैं या फिर मून चार्ट से देखे जाते हैं। तो अगर आपकी राशि है सिंह या फिर आपका लगन है सिंह, तो दोनों ही तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले ना हम टैरो से देखेंगे किस तरह की चीज़ें आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। ये 4-4.5 महीने का टाइम पीरियड है, 27 जुलाई 2026 से लेके 11 दिसंबर 2026 तक। और इसमें किस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए आ सकती हैं। सेकेंड पार्ट में डायरेक्ट ट्रांजिट पे आपको समझाऊंगी कि किस तरह से शनि जो है ढैया में आपको राहत महसूस कराएंगे और किस तरह के इनिशिएटिव आपको इस टाइम पे लेने चाहिए, वो आपको ट्रांजिट से ही समझ आ पाएगा। सो यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब इसको भी आई जाने दो, एंड दी हर्मीट। अब यहाँ पे जो मामला है ना वो थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा आप लोगों ने महसूस किया होगा पिछले 1-1.5 साल में, जब से ढैया आपकी शुरू हुई है, कि आप ना अकेलेपन को पसंद करने लगे हैं। पहले जो आपका एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, बहुत बड़ा एक सर्कल हुआ करता था, सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा था, वो धीरे धीरे करके ना छटनी शुरू हो गई हैं। और शनि जो है चटनी का ही काम करते हैं, शनि छन्नी की तरह काम करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं चीज़ों को। तो आपकी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें शनि ने यहाँ पे फिल्टर आउट की होंगी। अब यहाँ पे कप्स का मामला है, यानी कि इमोशनल मैटर काफ़ी सारा है आपकी लाइफ में, जो कि शनि ने ना आपको उघाड़ उघाड़ के दिखाया होगा पिछले 1-1.5 साल में कि देखो यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। अब ये चीज़ एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी आप शनि को समझ पाएंगे, ढैया को समझ पाएंगे। और इस टाइम पे जो अष्टम में शनि है और जिन चीज़ों का वो कार्यभार लेके चलते हैं, उन चीज़ों में आपको अब जो है कमी भी देखने को मिल सकती है और कुछ चीज़ों में तेज़ी देखने को मिलेगी, खासकर जो इमोशनल मैटर्स हैं। अब शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं, शनि जजमेंट के कारक हैं, जस्टिस के कारक हैं, ऑडिटिंग करते हैं, अच्छा बुरा कर्म देख के कर्म का फल देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं, मैच्योरिटी के कारक हैं, इवन की बीमारी के कारक हैं। ठीक है, तो जहाँ पे शनि हैं, चाहे गोचर में है चाहे आपके चार्ट में है, उस फील्ड से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आती ही है। पेंडिंग कर्मा के भी कारक हैं। तो अभी जो मैंने बोला है कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसके कारक तत्वों में उसकी चेष्टा बढ़ जाती है कि अब ये काम मुझे हर हाल में करके देना है। तो शनि भी एरीज से शुरू हुए थे और मीन राशि में आ गए हैं गोल गोल घूमते हुए। ठीक है, तो शनि भी एक जिसको बोलते हैं कार्मिक लूप अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। कर्मा साइकिल, कर्मा का एक साइकिल, कार्मिक साइकिल शनि भी कंप्लीट कर रहे हैं। अब शनि को भी जल्दी है कि इस 30 साल में, आपकी लाइफ में 30 साल में ना कुछ अधूरी चीज़ें अगर हैं, अधूरे वादे हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, दबी हुई चीज़ें हैं, छुपी हुई चीज़ें हैं, आपके इमोशंस जो आपने छुपा लिए हैं, दबा लिए हैं, वो सारे के सारे उठ के ऊपर आएंगे इस टाइम पे। तो इमोशनल थोड़ा सा आपको ना चीज़ें, जैसे कि कोई चीज़ 15 साल पहले हुई थी, आपको वो इतनी फ्रेश याद आ जाएगी इस टाइम पे कि जैसे तो वो उस टाइम पे भी नहीं हुई थी, जब वो बिल्कुल फ्रेश हुई थी। कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा इवेंट, कोई धोखा, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, जब आप अपने साथ नहीं थे, अपने लिए खड़े नहीं हुए थे, जब आप अकेले थे, जब सब ने आपको छोड़ दिया था, तो वो सब चीज़ें ना आपको रिकॉल होनी शुरू हो जाएंगी। और वहाँ पे जो भी एक्शन लेना ज़रूरी है ना, लाइक किसी को माफ़ करना है,
किसी से माफ़ी मांगनी है, ठीक है, किसी को कुछ कहना है, एक्सप्लेन करना है। कोई आपके जीवन में भी आ सकता है इस टाइम पे कि आपको एक्सप्लेन करें चीज़ें कैसे हुई, क्या हुआ, रियलिटी क्या थी, ठीक है। कोई ब्रेकअप हुआ था तो उसके पीछे रीज़न क्या था, क्लोजर देने के लिए कोई ना कोई आ सकता है। और इमोशनल मैटर्स में ये जो टाइम है 4-4.5 महीने का ना, क्लिनजिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, चीज़ों को निकालिए। यहाँ पे ये समझिए कि लियो राशि ये आप हैं, ठीक है, सिंह राशि। और यहाँ पे कप्स जो होते हैं आपके रिसोर्सेज होते हैं, आपका पैसा, आपकी बुद्धि, आपका टाइम, ठीक है, और कुछ भी चीज़ें, रिसोर्सेज जितना भी हो सकता है। तो ये कप्स उल्टे हैं। अब उल्टे कप में अगर आपने कोई चीज़ उल्टी ही रख ली है तो भगवान भी अगर कुछ देना चाहें तो यहाँ रिसीविंग जोन बिल्कुल ज़ीरो हुआ है। और फिर आप ये कंप्लेंट भी कर रहे होंगे कि कुछ मिल नहीं रहा है, चीज़ें स्टक हो गई हैं, चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। अब अपॉर्चुनिटी आए भी माय डियर सोल ट्राइब, तो अपॉर्चुनिटी कैसे महसूस होगी? जो आपके पास है वो भी ड्रेन आउट हो रहा है। और देखो यहाँ से ना सांप निकल के जा रहा है, और ये सांप सीढ़ी वाला खेल कोई ना कोई आपके साथ खेल रहे हैं, आपके आसपास के लोग, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ में मुझे ये भी हुआ है कि जो एक सांप सीढ़ी लूडो वाला जो खेल होता है ना, जिसमें वो 99 पे जाके एक सांप काट लेता है, सीधा हम 0 पे आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी, मतलब होता है ना कि अर्श से सीधा फर्श पे गिर गए, ठीक है, करोड़पति से सीधा रोड़पति हो गए, उस तरह की चीज़ें, इमोशनल बैंक्रप्सी, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी, चीज़ों का लॉस हो जाना, रिसोर्सेज का लॉस हो जाना, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये तभी हुई है जब किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी के ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास करते थे, और यहाँ पे अब इतना ट्रस्ट इशू हो गया है कि आपने खुद ही अपने हाथ से अपने कप्स उल्टे कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने हार्ट की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, और आप इस 4.5 महीने में ना ये हीलिंग करेंगे। अब हीलिंग और लियोज कितना अटपटा कॉम्बिनेशन है। लियोज से हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि लियोज तो कहते हैं हम तो शेर हैं, हम तो सब कुछ देख लेंगे। और हो सकता है बाहर आप दुनिया में अभी भी अपने आप को वैसा ही दिखा रहे हों, लेकिन अंदरूनी एक चेंज आ चुका है। अब जो है ना, सर्कल शैलो लगने लगा है, वो एक्टिविटीज़ होलो लगने लगी हैं, लोग आपको खोखले महसूस होने शुरू हो गए हैं। अब आपको जो मन करता है बातें करने का वो डीप कॉन्वर्सेशन है, वो इतनी डीप कॉन्वर्सेशन है कि फॉर टाइम बिंग लियोज आपको वो लोग मिलते भी नहीं हैं लाइफ में, और किसी को भी नहीं मिलते हैं, धीरे धीरे हम उनकी खोज में जाते हैं। तो ये डीप कॉन्वर्सेशन करने के लिए फिर कौन बचता है हम लोगों के लिए? भगवान बचते हैं। तो भगवान के साथ बहुत सारी बातचीत यहाँ पे चल रही है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों। मेडिटेशन की फॉर्म में हो सकती है, प्रेयर की फॉर्म में हो सकती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल को आप लोग पढ़िएगा, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। डार्क नाइट ऑफ द सोल में से आप लोग इस टाइम पे गुजर रहे हैं। वो चीज़ें लाइफ में जो आपने कभी फेस नहीं की होंगी या करनी नहीं चाहिए होंगी, जिनसे आप हमेशा बच के भाग गए हैं। इमोशनल जो मैटर्स होते हैं, इमोशनल पेचीदगी जो होती है ना, उससे आप हमेशा ही बच के भाग गए होंगे, बट इस बार शनि ने आपको पकड़ लिया है। और शनि अभी 4-4.5 महीने आपको राहत देंगे, आपको एक लाइटनेस देंगे, आपको स्ट्रेस फ्री थोड़ा सा टाइम देंगे, सो दैट आप और अपने ऊपर काम कर सको। तो यहाँ पे ना किसी गुरु का मिल जाना, और यहाँ पे गुरु बाहर नहीं, मुझे लग रहा है अंदर ही कोई गुरु मिल जाना, उस तरह का मुझे लग रहा है। बट सोलिट्यूड एक होता है, लोनलीनेस। शुरू में आप लोनली रहे होंगे, लोगों ने आपको अकेला छोड़ा होगा, आप अकेले छूट गए होंगे। ढेर सारा फोमो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। लेकिन धीरे 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 रास आने लगी हैं ये चीज़ें। तो यहाँ पे बहुत सारी जो एक सॉलिट्यूड की फीलिंग है कि अब अकेला रहना अच्छा लगता है, चॉइस से है। जब ज़बरदस्ती आपको अकेला छोड़ दिया जाता है रोने के लिए, बिलखने के लिए, दैट इज़ लोनलीनेस। जब आप लॉन्ग करते हो कि दूसरा कोई हो आपके पास में। और एक होता है कि जब आपकी इच्छा नहीं होती है किसी से बात करने की, आप खुद में ही इतने मशरूफ़ हो जाते हो, उसको बोलते हैं सॉलिट्यूड। तो अब एक सॉलिट्यूड लाइफ में आया है, खुद पे काम करना है, खुद के पैटर्न्स को हील करना है, खुद की लाइफ को हील करना है। इवन कि आप में से बहुत सारे लोग ना, और जब से शनि अष्टम भाव में आए हैं, जब से ढैया शुरू हुई है, बहुत लोगों ने टैरो सीखना शुरू किया होगा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सीखना, उन चीज़ों के फ़र्क भी आए होंगे, जीवन में आपके सार्थकता भी आनी शुरू हो गई होगी, ठीक है, चीज़ों के डीप मीनिंग आपको समझ में आने शुरू हो गए हैं। और ये चीज़ें इस टाइम पे भी बढ़ेंगी, क्योंकि शनि घर नहीं बदल रहे हैं, शनि रहेंगे अष्टम में ही। तो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड आपको आ जाएगा कि जो चीज़ें आप सीख रहे हैं अब आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, जो अकेलापन आपको है अब आप उसको एंजॉय करेंगे। रिट्रीट में जाना, आश्रम में जाना, किसी गुरु के घर जाना, किसी धाम में जाना, 4 धाम की यात्रा पे जा सकते हैं, कुछ ना कुछ यात्रा, धार्मिक जो प्लेसेस होते हैं ना, रिलीजियस प्लेसेस, उनकी यात्रा
या तो हो चुकी होगी या आने वाले इन 4 साढ़े 4 महीनों में ज़रूर होगी। हीलिंग का कोई काम सीखना, रेकी सीखना, प्राणिक हीलिंग सीखना, डीएनए हीलिंग सीखना, किसी भी तरह की हीलिंग सीखना और इस तरह के लोगों का आपकी लाइफ में आना। अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दोबारा प्रेम प्यार आपकी लाइफ में आए, तो बहुत अच्छे चांसेस है इस टाइम पे इसी तरह का इंसान, जिस तरह के इंसान आप हैं, सेम पेस पे आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्वीन का कार्ड भी है, यहाँ पे किंग का कार्ड भी है। तो शादी हो जाना, इंगेजमेंट हो जाना या फिर लव लाइफ में किसी का आ जाना, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम आने वाला बहुत अच्छा है। और एनर्जीज़ देखो, यहाँ पे ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं। अगर आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं तो सामने वाला एक इमोशनल इंसान है, और अगर आप एक इमोशनल इंसान है तो सामने वाला एक प्रैक्टिकल इंसान है। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। लोगों को तो ऐसा लगता है कि जैसे हम हैं वैसा ही पार्टनर मिल जाए। अगर जैसे हम हैं वैसा ही पार्टनर मिल जाए तो फिर तो लाइफ में सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ रहा ही नहीं। ऑपोजिट पार्टनर मिलता है और ऑपोजिट पार्टनर ही हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमारी लाइफ को बैलेंस करता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक वीनस डोमिनेंट इंसान हूँ, मेरा वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं उनके जीवन में जब आई तो मैं उनकी लाइफ में ढेर सारा वीनस लेके आई, और जब वो मेरी लाइफ में आए तो वो ढेर सारा शनि लेके आए मेरी लाइफ में। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि वीनस को शनि का ही साथ अच्छा रहता है। वीनस की एनर्जी को संभालने के लिए शनि की एनर्जी लगती है और शनि की एनर्जी को संभालने के लिए वीनस की एनर्जी लगती है। लाइफ ऐसे ही बनी हुई है, ना हमने कोई कुंडली मिलान कराया था, ठीक है, ना हमें इन चीज़ों की उस टाइम पे नॉलेज थी, लेकिन भगवान जो है उसी तरीके से जोड़ियाँ बनाता है। चाहे आपको वो कितना ही डिफरेंट लगे, कितना ही मुश्किल लगे सामने वाली पार्टी के साथ में, शुरू में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं सभी को, लेकिन वो ही आपके लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे ऑपोजिट पार्टनर, आपकी नेचर से बिल्कुल ही ऑपोजिट इंसान, क्योंकि अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है ना तो वो लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, उसको प्रैक्टिकलिटी चाहिए, वो स्पाउस से आएगी। एक इंसान बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल है तो इसको इमोशनल कहीं ना कहीं उसके अंदर ड्राइनेस आ जाएगी। तो ये दोनों की दोनों एनर्जीज यहाँ पे बहुत अच्छी है। और अगर अब अभी आप खुद पे ही काम करना चाहते हैं, सिंगल ही रहना चाहते हैं, आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके ही अंदर की जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर होती हैं उन्हीं में एक बैलेंस आएगा, सेल्फ लव आएगा। अगर आप प्रेम प्यार नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, सेल्फ लव आएगा। और यहाँ पे ना मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं कि आप ना प्रेम प्यार छोड़ो, सिर्फ करियर के बारे में बताओ। ठीक है भाई, आपका नहीं है उस तरह का सिस्टम, आप सिर्फ करियर के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि आप प्रेम प्यार के बारे में भी बताया करो, बट मुझे दोनों के बारे में बताना है, ठीक है, क्योंकि ये टारगेट नहीं की गई है रीडिंग्स ना किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, ये जनरल हैं, कलेक्टिव हैं। इसमें वो लोग भी हैं जिनको लाइफ में इस टाइम पे प्रेम प्यार चाहिए, इसमें वो लोग भी हैं जिनको इस टाइम पे सिर्फ करियर पे फोकस करना है। इसीलिए मैं दोनों तरह की एनर्जीज को हमेशा रीड करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 7 ऑफ कप्स भी आया है। जो 7 नंबर होता है ना वो केतु का होता है, तो केतु डिटैच करता है चीज़ों के साथ में। तो हो सकता है आप पैसा कमाएं लेकिन पैसे से डिटैच रहें। और एक चीज़ आप समझिए, ये जो होती है ना स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल इंसान से ये उम्मीद की जाती है, स्पिरिचुअल इंसान खुद भी इस ट्रैप में पड़ जाता है कि मुझे मटेरियलिस्टिक लाइफ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो स्पिरिचुअल इंसान हूँ। तो यहाँ पे आपको पार्टनर ऐसा मिलेगा या इस तरह के दोस्त मिलेंगे, इस तरह की कंपनी मिलेगी जो आपको बताएंगे कि भाई स्पिरिचुअलिज्म की जो लास्ट जो सीढ़ी है ना, जब आप उस पर चढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि अगर आप इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में हो तो आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स भी चाहिए होंगे, लेकिन डिटैच्ड वे में। आप उसके साथ में ना मारे मारे नहीं हो जाओगे। आपका कुछ पैसे का नुकसान हो जाए या फ्री में कोई काम करना पड़ जाए तो आपको ऐसे नहीं हो जाएगा कि ख़त्म हो गए हो, लेकिन हाँ पैसे की ज़रूरत है, ये आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो केतु करता है डिटैच, तो यहाँ पे आप संसार में रहते हुए भी ना डिटैच रहोगे, परिवार में रहते हुए भी डिटैच रहोगे, क्योंकि प्रभु की सेवा में ही अभी मन लगा हुआ है, अपने अंदर गहरे उतरने की एक फीलिंग है। और देखो एनर्जी लियोज की कभी भी इस तरफ जाती नहीं है, बट इस टाइम आई है, ठीक है। जैसे कि लियोज आप ड्रिवन हैं सन की एनर्जी से, ठीक है, सूर्य भगवान आपके स्वामी बनते हैं। सूर्य आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग देते हैं, ईगो देते हैं, नेम फेम की एक चाहत होती है, लेकिन उसके साथ में जिम्मेदारियां भी आएंगी, वो शनि देते हैं। इसीलिए ऑपोजिट जो एनर्जीज हैं, सूर्य और शनि बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज हैं, एनेमिकल हैं, लेकिन दोनों ज़रूरी हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि नेम फेम आपको मिल जाए, आपके ऊपर जिम्मेदारी ना पड़े। तो ये जिम्मेदारी का भार डालने के लिए ये अष्टम की ढैया आई है और एक बेहतर इंसान आपको बना के जाएगी।
यहाँ पे मेडिटेशन करना, बाहर संसार में सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। ये कार्ड बताता है कि बाहर संसार में सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। आप बदल गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर बदल गया है, इन लॉज बदल गए हैं, आपके आसपास के लोग बदल गए हैं, नहीं, वो तो आपको उंगली करना जारी रखेंगे, ठीक है, बल्कि और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आपकी शांति, आपका सुख, आपका पीस ऑफ माइंड उनको डिस्टर्ब करेगा कि ये तो इस तरह का नहीं था, ये तो इस तरह की नहीं थी। लेकिन आपने अपने पीस ऑफ माइंड को हर तरीके से प्रोटेक्ट करना है। और एक दैविक कृपा भी है यहाँ पे, ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। ट्रांजिट में एक दैविक कृपा भी मुझे फील हो रही है, कोई है आपके आसपास, कोई डीटी है, कोई इस तरह की एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और हमेशा करेगी। लियोज के लिए मैंने हमेशा बोला है कि भगवान सूर्य देव की राशि बन के आप आए हैं, तो यहाँ पे ना आप जीवन में एक लेवल के नीचे नहीं जा सकते। सामने वाली पार्टी जो मर्जी कर ले, जो मर्जी मतलब जो मर्जी कर ले, आपको ना एक लेवल से नीचे लाया ही नहीं जा सकता, ना ही फाइनेंशियली, ना ही इमोशनली, ना ही किसी और तरीके से। और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। आई थिंक थोड़े से ज़्यादा कार्ड आए हैं। हाँ, तो है ना, यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ना प्रेम प्यार में नई शुरुआत है, दूसरी शादी हो सकती है, दूसरी बार प्यार हो सकता है। और दूसरा मुझे लग रहा है दूसरे का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एक बार प्रेम प्यार ख़त्म हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, डिवोर्स हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पे किसी ना किसी फॉर्म में ख़त्म हुई है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे शादियाँ होना, शादी के रिश्ते आना, प्रपोजल आना, उन सब चीज़ों का एनर्जी बहुत अच्छा है। तो क्लेम कीजिएगा इस बहुत बेहतरीन सी वीडियो को। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। ये भी हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आप कहें कि मैम इस तरह की तो कोई चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो एनर्जी मोमेंटम गेन करती है, ठीक है, और वो एकदम से ही आपके सामने मैनिफेस्ट होती है। तो जो काम आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे कि हम एक बीज बो देते हैं और रोज़ हम ऊपर चेक करते रहें, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि ज़मीन के अंदर कितना कुछ हो रहा है। तो वही है कि बहुत चीज़ें ना अंडरग्राउंड चल रही हैं आपकी लाइफ में, जिनका रिजल्ट आपको ना एकदम से ही देखने को मिलेगा। तो इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। थोड़े से एक्शन तो लेने पड़ेंगे, हाथ पे हाथ रख के तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शनि तो कर्म के कारक हैं यहाँ पे। तो किसी चीज़ पे हो सकता है कि आपको एक्शन लेने की इस टाइम पे ज़रूरत हो, तो वो आप लीजिएगा। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। मेडिटेशन ही आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके देगा यहाँ पे। तो मेडिटेट जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा 5 मिनट का ही सही, बट वो करना है रेगुलर आपने इस टाइम पीरियड में भी, खुद को बेहतर समझने के लिए और अपनी लाइफ को बेहतर समझने के लिए। और यहाँ पे ना कुछ देना भी पड़ सकता है थोड़े टाइम के लिए। बहुत बार क्या होता है कि हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, या रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट हमारे होते हैं, या हमें ज़्यादा करना पड़ता है। और ये सारी ना वेस्टर्न फिलोसफी है, इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं होता जीवन में, कभी नहीं होता। अगर प्यार है ना दो लोगों के बीच में, एक इंसान प्यार करता है, एक करवाता है, हमेशा हमेशा है। तो कभी भी ना इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। चाहिए से जीवन नहीं चलता है, जीवन चलता है कैसा है तो ऐसा ही है। और अगर आप लियो बन के पैदा हुए हैं ना, तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ये गारंटी मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम है कि अभी आपके एफर्ट्स ज़्यादा हैं, और थोड़ा सा आपको, क्योंकि एनर्जी मोमेंटम ही गेन कर रही है, रिजल्ट आने में थोड़ा सा लग सकता है कि यार उस तरह का नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बट चीज़ें होंगी यहाँ पे, बस लगे ही रहिए, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि शनि ने जिन चीज़ों को रोका हुआ है, अब वो खुद मुट्ठी खोलने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूज़ अ न्यू डायरेक्शन भी है कुछ लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो न्यू डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं किसी भी फील्ड में अगर आपको लग रहा है। और यहाँ पे है टेक एक्शन। देखो एक्शन 2 बार आ गया है, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन एंड टेक एक्शन। 2 बार आ गया है तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप कंफ्यूज्ड हैं, और इस वीडियो के बाद में आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे रिकंसीडर है, किसी एक मैटर को, किसी एक मामले को ना रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। लाइक आपने भाई रिलेशन ख़त्म करना है, शादी तोड़नी है, इस तरह की बड़ी चीज़ें लाइफ में ना जो दोबारा नहीं होती हैं, रिपेयर नहीं होती हैं। अभी एक कंसल्टेशन थी, उनको मैंने मना किया था कि अभी डिवोर्स तो खैर मैं हर किसी को ही मना करती हूँ, अपनी तरफ से रोकने की कोशिश करती हूँ कि ना ही हो तो बहुत अच्छा है, खासकर अगर बच्चे बीच में हैं। तो मैंने उनको बोला था कि आप दिसंबर तक तो रुकने की कोशिश कीजिए, बट समय तो समय है, समय ने उस तरह की चीज़ें की उनके साथ में कि वो नहीं रुक पाई दिसंबर तक, और उन्होंने फाइल कर दिया केस। जब फाइल कर दिया तो उसके बाद फिर मैसेजेस आए हुए हैं, मुझे ये मुझे वो, अब ऐसा फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो मैंने उनको बोला मैं तभी तो रोका था आपको दिसंबर तक के लिए, ताकि ये गिल्टी फीलिंग आपके अंदर ना आए, बट लोग पूछते हैं, मानते नहीं हैं।
तो रिकंसिडर कीजिएगा इस तरह के बहुत बड़े बड़े जो इमोशनल फैसले हैं, ठीक है, जिनके खामियाजे बहुत बड़े बड़े भुगतने पड़ते हैं आपके साथ साथ में, आपको ही नहीं सामने वाले को भी, और अगर बच्चे वगैरह इन्वॉल्व हैं तो उनको भी। तो रिकंसिडर कीजिएगा इन मैटर्स को। और खासकर अगर कोर्ट कचहरी में जाने का सोच रहे हैं, किसी पे केस करने का सोच रहे हैं या कुछ भी है, तो एमिकेबली सुलझाने की कोशिश करें चीज़ों को। अबंडेंस है आप लोगों के लिए, ढेर सारा पैसा। ट्रांजिट में समझाऊंगी, पैसे वाले 2 हाउसेज होते हैं, दोनों के दोनों एक्टिव हैं आपके केस में, तो अबंडेंस है यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। अबंडेंस आप जिस भी फॉर्म में मानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस फॉर्म में आपको अबंडेंस यहाँ पे भरपूर मिलेगी। अब मैंने आपको बोला है, या तो आप इस वीडियो को देखिएगा लगन राशि से। लगन राशि अगर आपकी लियो है तो यहाँ पे लगन में 5 नंबर लिखा होगा, और अगर चंद्र राशि से देख रहे हैं तो 5 नंबर में चंद्रमा यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे। ये आपका ट्रांजिट का चार्ट है। सेम ऐसे ही ट्रांजिट का चार्ट आपका किसी भी सॉफ्टवेयर में आप खोलेंगे नेट पे तो ये ऐसे ही खुलेगा। अभी क्या है ना, आप लोगों के लिए क्या है कि ढैया चल रही है पिछले 1-1.5 साल से। शनि 12वें भाव, इसमें 8वें भाव में है। अष्टम की ढैया बहुत पेनफुल होती है, ठीक है। लोग साढ़े साथी के बारे में बात करते हैं, बट साढ़े साथी से भी ज़्यादा अष्टम की ढैया परेशान करती है, क्योंकि जो अष्टम भाव है वो है किस चीज़ का? दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके कार्ड्स कैसे आए हैं? ट्रांसफॉर्मेशन वाले। मैं हैरान हूँ लियोज की ऐसी एनर्जी देख के, ठीक है। वही इंसान जो बहुत शो ऑफ करता था, वही इंसान जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहता था, लार्जर देन लाइफ, जिसका करिश्मा था, वो कैसे कोने में बैठ के ना मेडिटेशन कर रहा है। यही तो है ट्रांसफॉर्मेशन, तो बदल दिया ना। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है शनि ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑपोजिट जो एनर्जी होती है उनसे हमें चिढ़ने की, जलने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे शनि ने आपको हम्बल भी बनाया होगा, शनि ने आपको समबडी से नोबडी भी बनाया होगा, शनि ने आपको ह्यूमिलिएट, आपकी बेइज्जती भी कराई होगी। शनि बहुत बेइज्जती कराते हैं। अगर शनि किसी के लगन में बैठ जाए तो पूरा लाइफ जो है ह्यूमिलेटिंग बीतेगा उसका। शनि यहाँ बैठ जाए 10th हाउस में तो करियर में, करियर की वजह से, बॉस की वजह से, सबॉर्डिनेट्स, कुलीग, सारे के सारे ह्यूमिलिएट करते हैं। तो शनि यहाँ पे अष्टम में, अष्टम भाव होता है आपके, अगर देखा जाए तो इन लॉज का होता है। तो इन लॉज के साथ में झगड़े ना रहे हों लियोज आप लोगों के, वो हो नहीं सकता, खासकर लेडीज़, क्योंकि उनको इन लॉज के घर में ही रहना पड़ता है। तो इन लॉज के साथ में प्रॉब्लम इन्होंने दी होगी। दिस इज़ द टाइम टू रिकंसिडर दी, ये कि इन लॉज से अलग होना है। ये हाउस जो है डिवोर्स सेपरेशन का भी होता है, क्योंकि ये शादी है, ये शादी का सस्टेनेंस है। तो आपके शादी के सस्टेनेंस को भी इसने खतरे में डाल रखा होगा। हो सकता है आप 1-1.5 साल से सोच रहे हो केस कर दूं, अलग हो जाऊं, या आप 2 लोग अलग अलग ही रह रहे होंगे, एक घर में एक छत के नीचे रहते हुए अजनबियों की तरह रहना, एक दूसरे से बात ना करना, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ को अलग अलग तरीके से देखना, डिवोर्स के बारे में सोचना, सेपरेशन के बारे में सोचना। तो यहाँ पे यही आया था कि रिकंसिडर कीजिएगा, इतने जो बड़े मामले हैं इनको रिकंसिडर कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन ही इस चीज़ से ही निकलते हैं कि अब अलग होके ही सोल्यूशन निकलता है, तो वो ईजिली निकलेगा, इस टाइम पे एमिकेबली निकलेगा, बहुत डर्टी लॉन्ड्री करने की जरूरत नहीं मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू म्यूचुअली चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। इन लॉज से भी अगर अलग होना चाहते हैं, या इन लॉज आपको आपका हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। चाहे आपने कोर्ट केस किए हुए हैं, चाहे आपके बीच में वैसे कॉन्फ्लिक्ट हैं, बट ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाएगा। अगर इन लॉज से अलग घर लेके, अलग रह के ही आपकी चीज़ें सोल्व हो रही हैं, तो वो भी शनि यहाँ पे करा देंगे। क्योंकि शनि जो है ना, अब क्या करेंगे, जो चीज़ें सीधे शनि से नहीं हो रही हैं तो वक्र शनि उस चीज़ को करेंगे। टेढ़ी बुद्धि, वक्री यानी कि टेढ़ा हो जाना। तो ग्रह सीधा चल रहा था, उससे जो चीज़ें नहीं हो रही थी, वक्र तरीके से चलने से वो चीज़ें होंगी, चेष्टा बली हो जाएंगे। क्योंकि शनि को भी अब बहुत जल्दी है, शनि भी यहाँ पे एरीज में जाएंगे अगले साल, तो उनको भी एक नया कर्म साइकिल शुरू करना है। तो आपके जीवन में 30 साल में जहाँ चीज़ें रुकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, परेशानी में हैं, अधूरी हैं, वो चीज़ें पूरी करने का अब टाइम है। अगर आपने 30 साल में सिर्फ जिम्मेदारी निभाई है, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो ये शनि बोलेंगे अपने ऊपर ध्यान दो। सेल्फिश से हो जाओगे थोड़े से, लोग आपको बोल सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, सेल्फिश हो गए हो, बदल गए हो, ठीक है। और ये जो शनि जहाँ भी बैठता है ना, चाहे आपके लगन चार्ट में बैठा है, चाहे ट्रांजिट कर रहा है किसी भाव से, वहाँ पे इमोशनली आपको कोल्ड कर देता है। तो अब आपको ना इन लॉज और इस हाउस की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टी मिलती है, नहीं मिलती है, ओके, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो और शनि हमेशा चीज़ कब देते हैं? जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। ठीक है यार, मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मिला। कई बार तो शनि इतना डिले कर देते हैं चीज़ों की मिलने की, खुशी भी नहीं होती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो इन लॉज से चीज़ें मिलती हैं, या कोई आप लोगों ने ना जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस ली हुई है, वो पैसा फंसा हुआ है, कुछ भी चीज़ें हैं तो वो इतनी रुकी हुई हैं, या यहाँ पे कोई कोर्ट केस है वो इतना लंबा चल गया है, या यहाँ पे क्या है इनहेरिटेंस का कोई मामला है,
पैतृक संपत्ति का कोई मामला है, वो इतना लंबा खिंच गया है कि अब आपको है कि ठीक है मिले ना मिले हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अब मिलेगा। तो शनि का तो ये पक्का है कि जब आप बिल्कुल गिव अप कर देते हैं कि यार मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे जान छोड़ दो, उस टाइम पे देते हैं। ये हाउस ना ऑकल्ट का होता है, ये जो टैरो है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, और साधनाएं, गुप्त साधनाएं। हो सकता है आपका मन करता हो कि गुप्त कोई साधना करें, हो सकता है गुप्त साधना आप कर रहे हो, किसी एग्रेसिव डिटी की पूजा करेंगे आप यहाँ पे, काली माँ की, दुर्गा माँ की, भैरव बाबा की, इस तरह की पूजाएं, हनुमान भगवान की, वही आपको सूट भी करेंगी। आपकी एनर्जी भी वैसी ही है, ठंडे ठंडे भगवान जो है ना, उनमें आपको कभी इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। ये इनहेरिटेंस का मैटर है, ठीक है, ये लीगल जितने इश्यूज होते हैं, कोर्ट केसेस हैं, पुरानी बीमारियां हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, नाना नानी, दादा दादी, जो काफ़ी एज्ड हैं और काफ़ी टाइम से बीमार हैं, बेड रिडन हैं, वो खुद भी अब जाना चाहते हैं यहाँ से, जा नहीं पा रहे हैं, अटके हुए हैं, तो शनि यहाँ पे ना ईजिली उनको जो है मुक्त करेंगे। तो अगर कोई ऐसा है तो उससे एक बार मिल लीजिएगा, ताकि बाद में गिल्ट ना रहे कि हम नहीं मिले हैं। रुका हुआ पैसा, ये होता है गुप्त धन। तो गुप्त धन यहाँ पे आएगा, एक ऐसा पैसा जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि प्रॉपर्टी आपसे बिलोंग करती है या आपको मिलेगी, या आप उसके मालिक हैं, वो आपको मिल जाना एकदम से। या प्रॉपर्टी का कोई बहुत लंबा केस था, आपको कोई था ही नहीं कि कब ख़त्म होगा, कैसे होगा, वो ख़त्म हो सकता है। शनि यहाँ से 1 2 3 थर्ड एस्पेक्ट से देखते हैं आपके कर्म भाव को। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक करियर में हैं, लेडी हैं, जेंट्स हैं, कर्म सबके होते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ भी हैं। तो देखो, कर्म भाव पे दृष्टि है तो कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां पड़ी हुई थी, काम का बहुत स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, काम करके भी प्रमोशन नहीं मिल रहा था। अब हाउसवाइफ का तो कोई प्रमोशन है नहीं, लेकिन काम करके भी उनको जो होता है ना कि एक क्रेडिट मिलता है कि हाँ इसने किया, वो नहीं मिल रहा था, तो वो मिलना शुरू होगा। क्योंकि शनि जो है अब थोड़ा सा ढीला करेंगे, चीज़ों को ईजी करेंगे। तो जो चीज़ें जिससे बिलोंग करती हैं, साडा हक इत्थे रख, वो उसको मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा, वर्क प्लेस पे भी और घर में भी आपको अपनी वैल्यू समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अब आप वैलिडेशन दूसरे से नहीं ढूंढ रहे हैं, खुद से ही ढूंढ रहे हैं। आपको पता है आप इस चीज़ में कैपेबल हैं, आपने किया है, इट्स ओके। बॉस का सपोर्ट, अथॉरिटी का सपोर्ट, अथॉरिटी आपके केस में अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके इन लॉज होते हैं, ठीक है, या अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स होते हैं, तो उन सबका सपोर्ट आपको मिलना शुरू होगा। यहाँ से शनि जो है 7th एस्पेक्ट से देखते हैं सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस धन भाव होता है, धन संचय। तो यहाँ पे धन आएगा गुप्त तरीकों से, सडन एकदम से आएगा और वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। परिवार का भी होता है, तो परिवारों के साथ में अगर रिश्ते खराब हुए हुए हैं, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं और जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ पे इमोशनली कोल्ड और ड्राई कर देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी कोल्डनेस जो है वो कम होगी, परिवार के साथ भी, खून के रिश्तों के साथ भी, वर्क प्लेस पे भी, और यहाँ पे इन लॉज के साथ में भी। और देखो सारे के सारे जो रिश्ते हैं आपके, या तो आपका घर परिवार होता है, या इन लॉज होते हैं, या आपका जो क्या बोलते हैं इसको, आपका वर्क प्लेस होता है। तो जहाँ जहाँ भी रिश्ते थे वो तो सारे खराब हुए हुए थे अष्टम की ढैया की वजह से। तो वहीं पे चीज़ें ठीक हो रही हैं, परिवार के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, और परिवार से जो भी पैसा मिलना है, फैमिली बिजनेस है या कुछ भी है, वो भी आपको मिलेगा। 7 8 9 10 10th एस्पेक्ट से आपके 5th हाउस को देखते हैं। 5th हाउस आपकी फ्यूचर प्लानिंग का होता है, तो अच्छा कुछ फ्यूचर प्लान हो जाएगा। हायर एजुकेशन का होता है, तो बच्चा हायर एजुकेशन में जा सकता है इस टाइम पे, या उसके लिए कुछ पैसे का इंतजाम करना चाहते हैं हायर एजुकेशन में भेजने के लिए, वो भी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा प्लान भी आप कर सकते हैं, बच्चे का सुख और बच्चे से सुख, तो कंसीविंग के बहुत सारी गुड न्यूज़ भी यहाँ पे मिल सकती है। ये हाउस आपके फॉलोवर का भी होता है, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। जैसे जो पहले आपका करिश्मा हुआ करता था ना, कि आप आगे लग रहे थे, लोग फॉलो करते थे, वो जो बीच में ख़त्म कर दिया था शनि ने, आपको नोबडी बना दिया था, तो अगेन से समबडी बनने की यहाँ पे तैयारी होगी, लेकिन इन अ डिटैच्ड वे। क्योंकि अब लोगों की रियलिटी, फॉलोवरशिप की रियलिटी, और फॉलोवर कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी रियलिटी आपको पता है। तो मेटेरियलिस्टिक गेन भी होगा, लेकिन आप डिटैच्ड रहेंगे। यहाँ पे प्रमोशन भी होगा, लेकिन आप डिटैच्ड रहेंगे। लोग आपके पीछे भी लगेंगे, आपकी वाहवाही भी करेंगे, लेकिन आप डिटैच्ड रहेंगे। तो ये किया है शनि ने, ठीक है, और बहुत ही अच्छी चीज़ें की हैं लाइफ में। आपको बेहतर इंसान बनाया है, जिम्मेदार इंसान बनाया है, और कहीं ना कहीं जो भी आपका बकाया है पॉजिटिव, ये आपके ना पूर्व पुण्य, वैसे तो पूर्व पुण्य बोल देते हैं, लेकिन ये प्रारब्ध का हाउस है, तो जरूरी तो नहीं है आप पुण्य ही करके आए हैं। अगर आप पुण्य करके आए हैं तो फिर इस वीडियो पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो पुण्य तो नहीं है, पूर्व के कर्म,
तो पूर्व जन्मों के कर्म या इस जीवन में आपने पिछले 30 साल में तो खास कर क्या किया है, क्योंकि पूरे 30 साल का चक्कर घुमाएंगे शनि यहाँ पे। तो फिर देख लीजिएगा गाइस, जो भी आपको नेगेटिव या पॉजिटिव मिल रहा होगा या इस टाइम पे 4-4.5 महीने पे मिलेगा, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म जिम्मेदार हैं। और जब इस हाउस की दशा चले, ट्रांजिट में ये एक्टिव हो जाए, तो कभी भी आपकी जान कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि वो आपका किया हुआ है, आपका बोया हुआ है, वो आपको काटना पड़ेगा। तो ये प्रारब्ध जो है ये खुल जाएगा। यही हाउस जो है आपके स्पेक्यूलेशन का भी होता है, शेयर मार्केट का भी होता है, लॉटरी, सट्टा, जुआ जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव होता है गुप्त धन, एकदम से पैसा आ जाना, और ये सारा का सारा स्पेक्यूलेटिव मार्केट यहाँ से देखा जाता है। सो गाइज, मैंने आपको टैरो के थ्रू और ट्रांजिट के थ्रू मैक्सिमम समझाने की कोशिश की है कि किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरह से चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। यहाँ पे इस टाइम पे अगर आप थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं तो ये सनस्टोन का ब्रेसलेट होता है, ये आप ज़रूर ही पहन सकते हैं। ये आपकी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो सूर्य भगवान बनते हैं उनकी एनर्जी लेके चलता है। तो हमेशा जब भी आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, चीज़ें अटक जाएं, लग्नेश को ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या अपनी राशि के स्वामी को ही स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ठीक है। सो गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, हाइप भी ज़रूर करें, और सबसे अच्छी हेल्प होती है कि आप दूसरों के साथ इसको शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, फैमिली ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, दोस्तों के जो ग्रुप्स हैं आपके, उसमें शेयर करें। हो सकता है किसी की इस वीडियो को देख के थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और आपको अगर रुद्राक्ष पहनना है ना, तो एक मुखी रुद्राक्ष होता है आप लोगों के लिए लियोस, लेकिन वो आप तभी पहनिएगा अगर आपने अपने आप को मेडिटेशन करके, साधना करके उस लेवल पे रेडी कर लिया है, क्योंकि भगवान शिव की बहुत ज़्यादा इनेट एनर्जी होती है एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर। लेकिन अगर आपने रेडी किया हुआ है तो आप एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और रुद्राक्ष पहनने के लिए सावन का जो पवित्र मास अभी आने वाला है वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो पहनना चाहते हैं तो उसमें पहनिएगा। इसके साथ साथ में ये सनस्टोन पहन सकते हैं, रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, ब्रेसलेट के लिए, सनस्टोन के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो की, दोनों ही के लिए ना एक नंबर ऊपर डिस्प्ले है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग जो है फर्दर क्वेरी ले सकते हैं इन सब के बारे में। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। इस गॉड ब्लेस यू ऑल।